दोस्तों नमस्कार। आप लोगों को इस नए शानदार वीडियो में स्वागत है। इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। देखिए ITBP ड्राइवर की भर्ती आई है। देखिए ITBP का मतलब होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, जो देखिए चीन और भारत के सीमा पर, चीन और तिब्बत की सीमा पर जो सेना रहती है उसी को बोला जाता है ITBP। देखिए ये ड्राइवर की भर्ती आई है। ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, ये माने गृह विभाग से भर्ती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। देखिए यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर। देखिए यहाँ पर ड्राइवर का पोस्ट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली। देखिए ये केवल फॉर्म आपको ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन ये मूड में आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसको नोटिफिकेशन का आप पढ़ सकते हैं। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल मेल इंडियन सिटीजन। देखिए अगर आप इंडियन हैं, अगर फॉर्म ऑनलाइन भरना चाहते हैं, नेपाल के हैं, भूटान के, तभी भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, यह ग्रुप सी की वैकेंसी। देखिए ड्राइवर का जो पोस्ट है वो ग्रुप सी के अंतर्गत आता है, तो यही कह रहा है कि ग्रुप सी की पोस्ट। देखिए नॉन गजटे नॉन मिनिस्टर ऑन टेम्पोररी बेसिक लाइकली टू बी परमानेंट इन ITBP। देखिए यह परमानेंट जॉब है, यह अग्निवीर जैसा नहीं है, यह आपको परमानेंट जॉब मिलेगा। देखिए सेलेक्ट कैंडिडेट विल बी लिबल टू सर्विस एनीवेयर इन इंडिया आर एबोड। देखिए आपको ये ऑल इंडिया जॉब मिलेगा, आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं, पूरे भारत में आपको जॉब मिल सकता है। देखिए करेक्ट ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट शैल बी गवर्नमेंट बाय द ITBP एक्ट 1992 एंड रूल्स 1994 एंड अदर रूल्स इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट अप्लीकेबल फ्रॉम टाइम टू द टाइम। देखिए एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड थ्रू, केवल देखिए यहाँ पर करें, केवल आपको ऑनलाइन मोड ही फार्म एक्सेप्ट होगा, ऑफलाइन मोड में आपका फार्म एक्सेप्ट नहीं होगा। इसको हम लोग स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख लेंगे डिटेल्स ऑफ वैकेंसी एज पर पोस्ट बेस। यहाँ पर हर कैटेगरी वाइज आपको पोस्ट दिया है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए नेम ऑफ पोस्ट, टोटल वैकेंसी। देखिए ये कांस्टेबल ड्राइवर का भर्ती है। देखिए टोटल पदों की संख्या है 498 पदों की भर्ती है। देखिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 195 सीट है, अगर आप SC हैं तो 74 सीट है, अगर आप ST हैं तो 37 सीट है, अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो 110 सीट है, अगर आप EWS के थ्रू आते हैं तो आपका 42 सीट है। अब इसको देख लेंगे, उसके बाद से स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आएंगे। द वैकेंसी एंड टेंटेटिव है। देखिए टेंटेटिव है 458। देखिए कह रहा है कि इनमें इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज। देखिए इंक्रीज या डिक्रीज, देखिए यह वैकेंसी बढ़ भी सकता है। इसमें कह दिया गया है नोटिस में कि यह वैकेंसी बढ़ भी सकती है। देखिए इसका ITBP का वेबसाइट है, यहाँ पर आप इस वेबसाइट से जाकर आप नोटिस भी पढ़ सकते हैं और यहाँ से जाकर आप अपना फॉर्म ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अब देखिए सेकेंड देख लीजिए इसका नोटिस क्या कर। सेकेंड कर रहा है कि आपको कई स्टेज से होकर गुजरना होता है, उसके बाद से आपका सिलेक्शन होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए नोटिस 3 कर रहा है कि 10% वैकेंसी रिजर्व रहेगा। देखिए जो भर्ती है 458, उसमें 10% वैकेंसी रिजर्व है। देखिए जो एक्स सर्विसमैन है उनको इसमें 10% भर्ती रिजर्व किया गया है कि 10% भर्ती उन लोगों के लिए पहले से रिजर्व रहेगा। अब इसका क्वालिफिकेशन डाल लेते हैं। देखिए आपका एज लिमिट होना चाहिए 21 से 27 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। अगर आपका मिनिमम एज 21 वर्ष है और मैक्सिमम एज 27 वर्ष है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका क्वालिफिकेशन केवल आपको 10th पास होना चाहिए। अगर आप किसी भी बोर्ड से पास है, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, किसी भी बोर्ड से, CBSE बोर्ड से, तभी भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन 10th के पास एक और क्वालिफिकेशन चाहिए आपको। देखिए हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। देखिए आपको हैवी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। मान लीजिए ड्राइवर का पोस्ट है तो आपको गाड़ी उड़ी चलाना रहता है सेना का, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस हैवी होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। फिर इसको स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आएंगे। एज रिलैक्सेशन की बात है। देखिए आपका एज कब से कब तक काउंट होगा। देखिए 26 जुलाई 2023 तक आपका एज हो जाना चाहिए और हैज बीन ईयरली देन 27 जुलाई 1996 तक। देखिए आपका इतना तक आपका एज मिनिमम 21 वर्ष हो जाना चाहिए और 27 जुलाई 1996 का अगर बीच में है तब आप फॉर्म भर सकते हैं, और लास्ट आपका 26 जुलाई 2002 के बीच में है, इन दोनों के बीच में है तो आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब फिर इसको स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आ जाएंगे। फी जान लेते हैं। देखिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको केवल ओनली 100 रुपये फी देना है। इसका फी मात्र 100 रुपये देना है। अगर आप SC कैंडिडेट हैं और ST हैं
और एक्स सर्विसमैन है तो आपको भी कोई फी नहीं देना है। आप अगर ये कैंडिडेट हैं SC ST एक्स सर्विसमैन तो आपको एक भी रुपए फी नहीं देना। स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आ जाएंगे। देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस जान लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह होता है। देखिए सबसे पहले इसका सिलेक्शन पर आपको फिजिकल देना है। फिजिकल मतलब PET होता है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट देता है। देखिए फिजिकल में आपका हाइट वेट नापा जाता है, उसके बाद से आपको PST दिया जाता है। PST मतलब जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसको PST बोला जाता है, इसमें दौड़ और होता है। उसके बाद से आपका रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम के बाद आपका वेरिफिकेशन होता है, माने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है जिसको DV बोला जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट माने मेडिकल टेस्ट होता है और मेडिकल टेस्ट के बाद से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है और उसके बाद से आपका सिलेक्शन हो जाता है। फिर स्क्रॉल करके इसको नीचे आ जाएंगे। अगर आप इसका फार्म भरते हैं तो 27 जून 2023 से फार्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट है 26 जुलाई 2023 तक। लमसम आपको 1 मंथ का समय दिया गया है। आप 1 मंथ के अंदर इस फार्म को भर सकते हैं। आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट या कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक कि जय हिंद।